चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अमीन चैप्टर है उसके कन्वर्जन्स। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो हेलो एल्केन हेलो एरीन है उसके कन्वर्जन्स, तो फटाफट अमीन चैप्टर के कन्वर्जन कर लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं और ये कन्वर्जन करने से आपको सोचने की जो पावर है ना वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो ध्यान से करिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। जेई के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन्स करने से क्वेश्चंस जो हैं ऑर्गेनिक के रिएक्शंस अच्छे से याद हो जाते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन ये रहा नाइट्रो ग्रुप और हम उसको बदलना चाहते हैं बेंजोइक एसिड में। इसका मतलब पहले नाइट्रो ग्रुप हटाइए, तो नाइट्रो को हटाने का तरीका होता है, एक साजिश है इसके साथ। पहले इसमें डालिए रिड्यूसिंग एजेंट जैसे SnHCl। तो जो NO2 ग्रुप होते हैं कोई भी मेटल के साथ एसिड दे दो तो NH2 में चले आते हैं, तो ये जो NO2 तुम देख रहे हो वो NH2 में चला जाएगा। ऐसे जो NO2 लगा है वो चला जाएगा NH2 ग्रुप में। फिर आप क्या करिए, इस NH2 ग्रुप के साथ इस NH2 ग्रुप का करा दीजिए डाई एजोटाइजेशन NaNO2HCl। डाई एजोटाइजेशन से क्या होगा, जो NH2 ग्रुप है वो बदल जाएगा N2+Cl- में, डाइजोनियम में बदल जाएगा। फिर जब डाई एजोटाइजेशन हो गया उसके बाद क्या करिए, अब डाइजोनियम को आप रिड्यूसिंग एजेंट दे दीजिए H3PO2 जैसा रिड्यूसिंग एजेंट वाटर में। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट लाइक H3PO2 या फिर एथेनॉल दे दीजिए, तो वो जो डाइजोनियम है उनको बेंजीन, इसको पूरा रिड्यूस कर देते हैं। फिर जो NO2 ग्रुप था पूरा का पूरा बदल जाएगा बेंजीन में, ये उड़ जाते हैं गैस में और H3PO2 खुद कहाँ चला जाता है, H3PO3 में। अब बन गया बेंजीन, अब करा दीजिए उसका एल्काइलेशन CH3ClAlCl3, इससे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। और किसी भी एल्काइल ग्रुप को अगर हम एसिड में बदलना चाहें तो क्या कर दें, उसे KMnO4 दे दीजिए, एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो जब हम यहाँ पर इसका कराएंगे एल्काइलेशन CH3ClAlCl3, तो यहाँ से ये बदल जाएगा एल्काइल ग्रुप में टॉलुइन बन जाएगा अपने पास। और फिर इसका करा दीजिए KMnO4 के साथ H+, या लिख दो एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो यही जो CH3 ग्रुप है वो एसिड में बदल जाएगा। तो देखिए थोड़ा लंबा चौड़ा कन्वर्जन था लेकिन बहुत प्यारा सा था। मेटल एसिड, फिर डाइएजोटाइजेशन, फिर H3PO2 से क्या हुआ, जो डाइजोनियम है वो बेंजीन बन जाते हैं। फिर तुमने एल्काइलेशन करा दिया, फ्रीडल क्राफ्ट टॉलुइन बन गया और उसको हमने एसिड में कन्वर्ट कर लिया। ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी, बेंजीन को मेटाब्रोमोफिनॉल में बदलना है, बेंजीन को मेटाब्रोमोफिनॉल में। ये बहुत अजीब है कि मेटा पर लेकर आना, इनको मेटा वाले पोजीशन पे ना फिनॉल लाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया प्यारा सा है, तो क्या करते हैं आइए देखते हैं। अब पहले तो हम इसको कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देते हैं, जैसे हमने इसका नाइट्रेशन करा दिया, चलिए HNO3 और H2SO4। तो नाइट्रेशन से क्या होगा, इसमें लग जाएगा NO2 ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, यहीं डाल दीजिए आप Br2Fe, तो इसके मेटा पे आ जाएगा Br। पहले से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा तो मेटा पे Br नहीं आएगा। अब जो NO2 लग गया अपने पास, अब उस NO2 को हमें फिनॉल में बदलना है। तो तरीका क्या है, पहले मेटल एसिड दे दीजिए, तो मेटल एसिड से ये NH2 में चला जाएगा, NH2 में चला जाएगा ये अपने पास, और मेटा पे आ गया Br। अब जो ये NH2 ग्रुप है उसका क्या करा दें, डाई एजोटाइजेशन NaNO2HCl, इसके ये बदल जाएगा ये N2+ और Cl- में। डाई एजोटाइजेशन करने से ये बदल जाएंगे N2+ और Cl- में, डाइजोनियम में। अब डाइजोनियम को क्या करा दें, पानी दे करके हीट कर दीजिए, स्टीम दे दीजिए, थोड़ा वार्म वाटर, तो वो वाटर इसे अटैक करके डाइजोनियम ग्रुप को हटा देते हैं और ले आते हैं फिनॉल। तो इस तरीके से आप मेटाब्रोमोफिनॉल पा जाएंगे। ये बहुत अजीब है कि जो फिनॉल है वो बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, उसके मेटा पे Br हम लोग ले आए। तो क्या कर दिया, पहले नाइट्रेशन HNO3 H2SO4, उसके बाद क्या किया हमने इसमें, उसके बाद कर दिया ब्रोमिनेशन Br2Fe, मेटा पे Br लगा दिया, फिर रिडक्शन करा दिया SnHCl के साथ, फिर क्या किया, डाई एजोटाइजेशन NaNO2 और HCl, और फिर सबसे लास्ट में वाटर दे करके हीट कर दिया, उससे हमारे पास बन गया वो फिनॉल वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड कन्वर्जन। थर्ड कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। हमसे कन्वर्जन नंबर 3 में क्या पूछा है, देखिए बेंजोइक एसिड को एनिलीन में बदलना चाहते हैं। बेंजोइक एसिड को एनिलीन में क्या करिए, आइए लिखते हैं फटाफट। पहले तो इसमें दे दीजिए अमोनिया और हीट कर दीजिए। तो ये जो अमोनिया दे करके हीट करेंगे तो होगा क्या, इससे ये जो CO ग्रुप हैं एसिड के OH और अमोनिया के H, एसिड के OH और अमोनिया के H, वाटर निकल जाते हैं और बन जाता है अमाइड, अमाइड बन जाता है अपने पास।
ठीक है, पहला रिएजेंट देने से। फिर इसमें करा दीजिए वो ब्रोमीन के साथ KOH NaOH हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें जो CO ग्रुप है वो गायब हो जाएंगे और लग जाएगा NH2, बन जाएगा एनालीन अपने पास। कौन सा ग्रुप आ गया? एनालीन। और यही तो चाहते थे तुम। तो बस हो गया 2 स्टेप में कन्वर्जन। पहले अमोनिया देकर हीट कर दीजिए, बन गया अमाइड, और अमाइड को दे दीजिए आप ब्रोमीन के साथ NaOH KOH हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बदल गया ये अपने पास बेंजोइक एसिड एनिलीन में। तीसरा कन्वर्जन हो गया। चौथा नंबर, एनिलीन को बदलना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन में। एनिलीन को, ये बहुत प्यारा कन्वर्जन है, पहले ही दे दीजिए ब्रोमीन वाटर। इससे क्या होगा? और बहुत बढ़िया प्यारा सा व्हाइट कलर का PPT आ जाता है। ब्रोमीन और ये एनिलीन और फिनॉल की ये फेमस रिएक्शन है। ब्रोमीन वाटर दीजिए तो ये ऑर्थो पैरा पर Br लगा लेते हैं, खूब सारा ब्रोमीन, ठीक है, तो ये व्हाइट PPT बन जाता है। ये अभी एनिलीन है तो इसको थोड़ा बदल करके एनिलीन कर लेना। यही चीज़ फिनॉल के लिए लिखो तो फिनॉल के लिए भी ऐसे ही आ जाता है। बन गया ये। अब कोशिश करिए जो बीच में NH2 है ना वो हट जाए और उसकी जगह पे फ्लोरीन आ जाए। तो बीच में NH2 को हटाने के लिए क्या करें? कराइए इसका डाई एजोटाइजेशन NaNO2HCl। तो इससे जो बीच में तुम देख रहे हो NO2 ग्रुप, वो NH2 ग्रुप, वो बदल जाएगा डाइजोनियम में, और ऑर्थो पर Br, पैरा पर Br, ऑर्थो पर Br, ये बन जाएगा अपने पास बढ़िया प्यारा सा। फिर क्या करें इसका फ्लोरोबेंजीन में बदलने के लिए? अब हम इसे दे दें HBF4 टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड। इससे क्या होगा? ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl- हट करके BF4-। फिर हीट कर देना तो वो जो इतने सारे फ्लोरीन है वो अटैक करके N2 को भगा देते हैं और अल्टीमेटली बीच में जहां तुम डाइजोनियम देख रहे हो वहां पर फ्लोरीन लग जाता है। तो अल्टीमेटली ये 3 स्टेप का कन्वर्जन हो गया। पहले दे दिया ब्रोमीन वाटर, उसके बाद क्या दिया हमने? उसके बाद इसमें दे दिया डाई एजोटाइजेशन NaNO2HCl, टेम्परेचर डाल सकते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और फिर दे दिया HBF4। केवल HBF4 से हो जाएगा क्या? नहीं, हीट भी कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा बढ़िया प्यारा सा हीट, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में कन्वर्जन प्यारा सा कंप्लीट हो जाएगा। ये कन्वर्जन नंबर 4 था। 5 नंबर पे चलते हैं। महा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये सब। 5 नंबर में तुम चाहते हो क्लोरोबेंजीन बदल जाए पैरा क्लोरो एनिलीन में, ये क्लोरीन के पैरा पे चला जाए NH2 ग्रुप। कैसे आएगा? ये बहुत आसान है। पहले आप करा दीजिए नाइट्रेशन HNO3H2SO4। इससे क्या होगा? इसके जो पैरा वाली पोजीशन है वहाँ NO2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर क्या करिए आप? फिर इसमें डाल दीजिए मेटल एसिड SnHCl FeHCl। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये, NO2 को NH2 में बदलने के लिए फेमस हैं। तो ये जो NO2 है वो NH2 में चला जाएगा। तो जब नाइट्रेशन कराया तो पैरा पे ही क्यों लगा? क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और मेनली ऑर्थो पर रिपल्सन होता है। पैरा वाला मेजर है तो पैरा वाला प्रोडक्ट बन गया पैरा क्लोरो एनिलीन अपने पास। नेक्स्ट नंबर है 6 नंबर है अपने पास बेंजाइल क्लोराइड। उसको हम बदलना चाहते हैं 2-फिनाइल एथेना अमीन में। तो देखिए बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl, और उसे बदलना चाहते हो CH2CH2NH2 में। इसी को बोलते हैं, इससे पढ़ोगे तो 1 और 2-फिनाइल एथेन अमीन, ठीक है। कैसे कन्वर्जन होगा आइए बताते हैं। पहले इसमें आप डाल दीजिए KCN। इससे क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म, या तुम SN1 भी लिख सकते हो। ये जो CN- है वो एक न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करके Cl को भगा देंगे। इससे बनेगा क्या अपने पास? जो Cl है उसकी जगह पर आ जाएगा CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। अब Cn को क्या करें कि वहां पहुंच जाएं। उसके बाद डाल दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट H2Ni दे दीजिए, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मेंशन कर दीजिए, जो मन करे डाल दो। तो ये जो Cn है वो पूरा रिड्यूस हो जाएंगे CH2NH2 में। ये जब सेकेंड वाला रिएजेंट देंगे तो बन जाएगा अपने पास 2-फिनाइल एथेनामीन, ठीक है। अमीन चैप्टर का कन्वर्जन देख रहे हैं, भूल ना जाना क्या कर रहे हैं। 7 नंबर कन्वर्जन एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। 7 नंबर की बात कर रहे हैं भाई, थाला फॉर ए रीजन जो लोग बोला करते हैं वो वाला नंबर। तो एनिलीन को हम बदलना चाहते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन में। महा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये तुम्हारे NCERT के हिसाब से। तो क्या करें देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। अभी देखा था तुमने ये ऑर्थो पैरा पर एक साथ बहुत सारी चीज़ें रख लेता है। तो पहले इसे थोड़ा डीएक्टिवेट करिए। इसको दे दीजिए एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन सॉल्वेंट। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2 वो बदल जाता है थोड़ा सा मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में। रहता अभी भी एक्टिवेटिंग है लेकिन थोड़ा सा कम। एक अमाइड बन जाता है जिसका नाम होता है एसीटानिलाइड। ध्यान रखिए ये सब नाम याद रखोगे, रिएक्शंस में मदद करेगा। एसीटानिलाइड।
अब क्या करें, अब इसमें डाल दीजिए ब्रोमीन के साथ वाटर नहीं, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट लाइक एथेनोइक एसिड, या ब्रोमीन के साथ क्लोरोफॉर्म डाल दो, या ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो, ब्रोमीन के साथ Fe डाल दो, तो फिर ये Br+ जनरेट करके पैरा पे लगा लेते हैं। इसके पैरा पे आ जाता है Br, तो ये बन जाता है पैरा ब्रोमो एसीटानिलाइड। एसीटानिलाइड यही होता है जो आगे चल करके पैरासीटामॉल बनता है कभी। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया ब्रोमीन के साथ एसिटिक एसिड। तीसरी रिएक्शन अब क्या करें, ये जो एसीटामिडो ग्रुप लगा है ना इसके ऊपर NHCOCH3 अमाइड वाला, इसको हटा दीजिए। इसको हटाने का सिंपल तरीका, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए बेसिक मीडियम में, या तुम्हारा मन करे एसिडिक मीडियम में, पानी डालो तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, फिर से NH2 ग्रुप पैदा हो जाता है। बहुत प्यारा कन्वर्जन है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट ब्रोमीन डालोगे ऑर्थो पैरा पर Br आ जाएगा। तो फिर क्या करिए, पहले इसको थोड़ा सा कम एक्टिव बनाइए, NH2 का H हटा करके लगाइए COCH3। इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, उसका H हटा करके तुमने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया अपने पास। ठीक है, 3 स्टेप में कन्वर्जन हो गया। पहले उसको थोड़ा डीएक्टिवेट किया, फिर ब्रोमीन के साथ एसिटिक एसिड या क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड डाल सकते हो, और बाद में हाइड्रोलिसिस करके जो NH2 ग्रुप को हमने बदला था फिर से NH2 बनाने के लिए, ये 3rd वाला स्टेप। ठीक है, तो 3 स्टेप में कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट नंबर है 8, बेंजामाइड है अपने पास और उसको बदलना चाहते हैं टॉलुइन में। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा कन्वर्जन है। पहली रिएक्शन है तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड करा दीजिए Br2KOH। इससे क्या होगा, जो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड की शुरुआत है, इसमें ये जो CO ग्रुप है वो बदल जाएगा, गायब हो जाएगा, NH2 बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगी, ये गायब। ठीक है, अब क्या करें, एनिलीन को हटाइए क्योंकि तुम टॉलुइन पे जाना चाहते हो, तो क्या करिए, डाई एजोटाइजेशन NaNO2HCl, इससे ये बदल जाएगा डाइजोनियम में, नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब क्या करें, अब इसमें करा दीजिए, अब तो बस तुम इनको पूरा हटा दो, डाल दो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 वाटर, तो ये गायब हो जाएगा, बन जाएगा बेंजीन। और उसके बाद क्या करें, बेंजीन को टॉलुइन में बदलने के लिए CH3Cl इससे इसके पास एक H हट करके मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे और बन जाएगा टॉलुइन। बढ़िया प्यारा सा कन्वर्जन, जबरदस्त। तो कितने स्टेप में कन्वर्जन हो गया, फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप अपने पास, फिर थर्ड, फिर फोर्थ स्टेप में कंप्लीट हो गया। पहले ब्रोमीन KOH डाल दिया, फिर डाई एजोटाइजेशन के लिए NaNO2HCl दे दिया गया, फिर तीसरा अपने पास H3PO2 के साथ वाटर, और चौथा अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट देता है, नहीं, क्योंकि वो AlCl3 के साथ रिएक्शन कर लेता है, डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट एनिलीन टू बेंजाइल क्लोराइड, ये वही पुराना सीक्वेंस है। पहले एनिलीन है, NH2 ग्रुप अपने पास, इसको हटाइए, इसका डाई एजोटाइजेशन कराइए, बेंजाइल अल्कोहल पे जाना चाहते हो, NaNO2HCl दो, क्या होगा इससे, ये डाइजोनियम में बदल जाएंगे। फिर डाइजोनियम को गायब करो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा डालें, H3PO2 के साथ वाटर या फिर एथेनॉल। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, बेंजीन। फिर बेंजीन का क्या करा दीजिए, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3ClAlCl3, तो इससे क्या बन जाएगा, टॉलुइन। और फिर टॉलुइन का क्या करा दीजिए, टॉलुइन में डाल दीजिए Cl2 सनलाइट या Br2 सनलाइट, Cl2 या Br2, चलिए मैं Br2 लिख देता हूं। इससे क्या होगा, जो टॉलुइन बना है उसका H हट जाएगा और उसकी जगह पर एक H हट करके लग जाएगा Br। और सबसे लास्ट में क्या करें, इस सबसे लास्ट में इसको NaOH दे दो अपने पास, NaOH वाटर, तो कुछ भी एक्वस मीडियम में डाल दो या एल्कोहलिक मीडियम में, तो ये OH- न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करके इसको हटा देंगे और बना देंगे बेंजाइल अल्कोहल अपने पास। तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, किस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट किया एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में, पहले डाई एजोटाइजेशन, तो ये बदल गया N2+Cl- में, फिर H3PO2 दिया तुमने, तो उससे जो डाइजोनियम था पूरा गायब होकर बेंजीन बन गया। फिर बेंजीन का तुमने कराया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो बन गया टॉलुइन। टॉलुइन को Br2 सनलाइट दिया, तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग के बाहर जो कार्बन होते हैं उनसे H हटा करके Br लगा देता है, तो Br लगा दिया। और फिर तुमने इसमें पानी डाल दो या NaOH के साथ हीट कर दो, तो ये NaOH के OH- अटैक करके इसको भगा देते हैं, बढ़िया SN2 मैकेनिज्म करा लेते हैं, SN1 भी लिख सकते हो तुम। तो CH2 के साथ OH आ गया, बन गया बेंजाइल अल्कोहल, हो गया कन्वर्जन। ये वो 9 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे जो अमीन चैप्टर के थे। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस लेकर आएंगे आगे वाले कॉन्सेप्ट जो नए अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं उसको। ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताइए, और जो आपकी डिमांड है और कुछ पढ़ने की तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना रख लें, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।